नहीं होऊंगा अगर ये कहूँगा कि रोमन रेंस ने, अगर वो आज 1000 डेज़ 20 डेज़ के लिए चैंपियन हैं, तो उसमें ऊसोस और सोलो सिकोवा का बहुत बड़ा हाथ है। शायद वो नहीं होते तो रोमन रेंस कभी इतनी लंबी चैंपियनशिप नहीं करते। हमने रिसेंटली रेसलमेनिया में भी देखा था कोडी रोड्स के साथ। तो अब ऑफिशियली ब्लड लाइन ख़त्म हो चुकी है और अब हमें शायद ऊसोस और रोमन रेंस के बीच में कुछ हमें मैचेस और फ्यूड्स देखने को मिलेंगे। जिमी ऊसो की तरफ बोला कि यू आर आउट, और फिर बोला आई एम ऑल्सो आउट। इतनी देर में उन्होंने रोमन रेंस को एक सुपर किक लगा दी। इस सुपर किक के बाद पूरा माहौल बदल गया, कोई अपनी जगह से नहीं हिला। सोलो सिकोवा को तो कुछ समझ में नहीं आया, पॉल हेमन के तो आंसू गिरने लग गए। लेकिन फिर उसके बाद एक डबल किक पड़ी सोलो सिकोवा को। रोमन रेंस खड़े हुए तो उनको भी एक डबल किक मारी जिमी और जे ऊसो ने, दोनों वहाँ से निकल गए। उसके बाद स्मैकडाउन इस बार का हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एक्शन पैक था। हमें इसमें ब्लड लाइन का थोड़ा सा इमोशन देखने को मिला है, हार्डकोर मैचेस मिले हैं और कुछ स्टोरी लाइन्स भी डेवलप हो रही हैं। तो पहला था हमारा गॉटलेट मैच टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। इसमें शेमस और बाकी जो 4 टीमें थी, हिट रो, LWO, प्रिटी डेडली, OCs और स्ट्रीट प्रॉफिट्स और शेमस की ब्रॉलिंग ब्रूट्स। तो शेमस की ब्रॉलिंग ब्रूट्स और स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने मैच शुरू किया था। तो गॉटलेट मैच में जो टीम हारती है वो एलिमिनेट हो जाती है, जीतती है वो नेक्स्ट टीम के साथ compete करती है। तो शेमस और ब्रॉलिंग ब्रूट्स और जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स थे बहुत बड़े डिसएडवांटेज में थे, क्योंकि इन लोग को ये मैच शुरू करना था और आखिरी तक जाना था। शेमस ने कुछ ऐसा ही किया। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि किस तरीके से शेमस ब्रो किक लगा रहे थे और एक एक करके टीम को आउट कर दे रहे थे, लेकिन लास्ट में वो बचते हैं प्रिटी डेडली के साथ। अब प्रिटी डेडली के साथ जब उनका आखिरी मैच था तो वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके थे। शेमस ने काफ़ी ब्रो किक लगा चुके थे और वो लोग काफ़ी थके हुए थे। प्रिटी डेडली एकदम फ्रेश थे, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा था कि शायद शेमस ये वाली विक्ट्री भी सिक्योर कर लेंगे। लेकिन लास्ट में प्रिटी डेडली ने चीटिंग करके ये मैच जीत लिया और अब वो नंबर 1 कंटेंडर्स बन गए केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के खिलाफ। अब यहाँ पे केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन प्रिटी डेडली के से बात करते हैं और थोड़ा बहुत उनको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो रिंग में आते हैं प्रिटी डेडली वहाँ से निकल जाते हैं। तो मनी इन द बैंक लैडर मैच में अब प्रिटी डेडली केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन को चैलेंज करेंगे टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। अब वुमेंस के सेगमेंट में काफ़ी कुछ चल रहा है। तो ग्रेसन वॉलर इफेक्ट पे शार्लेट फ्लेयर स्पेशल गेस्ट रेफरी थी, तो वहाँ पे बियांका ब्लेयर आती हैं और बियांका ब्लेयर का ये कहना है कि शार्लेट फ्लेयर एकदम से आ गई, उन्हें चैंपियनशिप मैच मिल गया। ये बात मैं भी मानता हूँ कि शार्लेट फ्लेयर 3 महीने बाद आई और बियांका ब्लेयर ने अभी अभी अपनी चैंपियनशिप लूज़ करी है। तो ये बात का मैं भी सपोर्ट करता हूँ कि बियांका ब्लेयर को मैच मिलना चाहिए, ना कि शार्लेट फ्लेयर को। बियांका ब्लेयर का भी यही कहना था, लेकिन शार्लेट फ्लेयर और बियांका ब्लेयर के बीच में बात कुछ बनी नहीं ग्रेसन वॉलर इफेक्ट पे। और फिर बियांका ब्लेयर का ये कहना है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो मैं चीज़ें अपने हाथ में ले लूँगी। मतलब कि मनी इन द बैंक में जब मैच होगा शार्लेट फ्लेयर वर्सेस आसूका का, तो बियांका ब्लेयर का ये कहना है कि मैं भी वहीं पे रहूँगी। तो आगे हमें देखना होगा, क्या पता बियांका ब्लेयर कुछ कर सकती हैं, क्या पता उनको चैंपियनशिप मैच देना चाहिए, क्योंकि शार्लेट फ्लेयर से पहले तो उनका हक बनता है। मुझे भी नहीं समझ में आया कि शार्लेट फ्लेयर को कैसे मैच मिल गया, लेकिन बियांका ब्लेयर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं इस सेगमेंट पे। वुमेंस का एक दूसरा डैमेज कंट्रोल में जो है बेली जो है इयो स्काई का बार बार इरिटेट कर रही हैं, बार बार उनका नुकसान कर रही हैं। इयो स्काई का मैच था जेलेना वेगा के साथ, लेकिन बेली ने मैच में इंटरफेयर किया और इयो स्काई को डिस्ट्रैक्ट किया। इस डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा जेलेना वेगा ने उठाया, उन्होंने तुरंत पिनफॉल सिक्योर कर लिया। उसके बाद इयो स्काई और बेली काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे। अब इयो स्काई ने भी बेली पे बदला लिया। जब बेली और शॉर्ट्सी का एक मैच है और अगर बेली इसमें हार जाती हैं तो बेली मनी इन द बैंक लैडर मैच से बाहर हो जाएंगी। तो ये मैच सेटअप किया है इयो स्काई ने, क्योंकि इयो स्काई ने बेली की तरफ से ये मैच एक्सेप्ट कर लिया। और अब हमको ये देखना होगा कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बेली ऑलरेडी मनी इन द बैंक मैच में है, तो हो सकता है वो शॉर्ट्सी से अगर हार जाए तो वो मनी इन द बैंक लैडर मैच से बाहर भी हो सकती हैं। तो ये चीज़ हमको काफ़ी दिनों से देखने को मिल रही है कि डैमेज कंट्रोल में कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं, खासकर बेली और इयो स्काई के बीच में। अब हम बात कर रहे हैं एक और मैच की। तो रे मिस्टीरियो जो है अब सैंटोस एस्कोबार को थोड़ा सा मेंटर कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको एक सपोर्ट दे रहे हैं, और LWO को जो कि लेटिनो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको इस्टेब्लिश कर रहा है। तो इसी में सैंटोस एस्कोबार वर्सेस LA नाइट का एक मैच था, जिसमें कि LA नाइट हार गए और उसके बाद उन्होंने सैंटोस एस्कोबार को काफ़ी ज़्यादा असॉल्ट किया। तो ये मैच कुछ खास नहीं था, ऐसे ही था, क्योंकि मनी इन द बैंक में सैंटोस एस्कोबार LA नाइट दोनों ही compete करेंगे। तो बस एक बिल्डअप टाइप का आप इस मैच को समझ सकते हैं। तो ये मैच भी कुछ खास ज़्यादा नहीं था।
मेन इवेंट की अगर हम अपने बात करते हैं तो जे ऊसो को ये डिसाइड करना था कि वो किस तरफ जाएंगे, क्या वो ब्लड लाइन के साथ रहेंगे या वो जिमी ऊसो के साथ रहेंगे। तो पॉल हेमन ने कहते हैं जे ऊसो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव डाला, उनको काफ़ी मैनिपुलेट किया, उनको जब ये तक बोल दिया कि जब हमने जो है ये बोला था कि जे ऊसो अगले ट्राइबल चीफ होंगे तो जिमी ऊसो ने सबसे पहले मना किया था। बेसिकली वो जिमी और जे ऊसो में फूट डालना चाह रहे थे, जे ऊसो को ये बताना चाह रहे थे कि जिमी ऊसो तुम्हारी तरक्की नहीं देखना चाहते, तुमसे जलते हैं। ये सुनते ही जे ऊसो ने जिमी ऊसो से पूछा और जिमी ऊसो ने कबूल भी कर लिया कि हाँ मैंने ये बोला था। अब इसके बाद जे ऊसो का पारा चढ़ गया और पॉल हेमन और रोमन रेंस को लगा कि हमने बाजी जीत ली है। लेकिन जे ऊसो तो भाई हैं, एक ट्विन ब्रदर हैं, तो उन्होंने अपना रिश्ता नहीं छोड़ा और जैसे ही उन्होंने जिमी ऊसो की तरफ बोला कि तुम यू आर आउट और फिर बोला आई एम ऑल्सो आउट, इतनी देर में उन्होंने रोमन रेंस को एक सुपर किक लगा दी। इस सुपर किक के बाद पूरा माहौल बदल गया, कोई अपनी जगह से नहीं हिला। सोलो सिकोवा को तो कुछ समझ में नहीं आया, पॉल हेमन के तो आंसू गिरने लग गए। लेकिन फिर उसके बाद एक डबल किक पड़ी सोलो सिकोवा को, रोमन रेंस खड़े हुए तो उनको भी एक डबल किक मारी जिमी और जे ऊसो ने, दोनों वहाँ से निकल गए। उसके बाद हमको एक डिजिटल एक्सक्लूसिव फुटेज में ये दिखाया गया था कि रोमन रेंस उठते हैं, पूरा क्राउड उनको ये कह रहा है यू डिज़र्व इट, यू डिज़र्व इट, जो कि शायद सही भी है कि रोमन रेंस का लेटली अपने कज़न्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एब्रप्ट सा बिहेवियर था, काफ़ी रूड बिहेवियर था। तो ये तो होना ही था जब उन्होंने उनसे टैग टीम चैंपियनशिप मैच भी छीन लिया था अभी हाल में नाइट ऑफ चैंपियंस में, तो ये तो होना ही था। तो अब ब्लड लाइन ऑफिशियली टूट चुकी है, अब कोई ऊसोस नहीं है, ऊसोस नहीं है तो ब्लड लाइन नहीं है, क्योंकि कई बार आपने चाहे रेसलमेनिया में देखा हो, चाहे इतनी लंबी स्ट्रीक है रोमन रेंस की, तो ऊसोस का बहुत बड़ा हाथ रहा है रोमन रेंस को स्ट्रीक जिताने में। मैं गलत नहीं होऊंगा अगर ये कहूँगा कि रोमन रेंस ने, अगर वो आज 1000 डेज 20 डेज़ के लिए चैंपियन हैं, तो उसमें ऊसोस और सोलो सिकोवा का बहुत बड़ा हाथ है। शायद वो नहीं होते तो रोमन रेंस कभी इतनी लंबी चैंपियनशिप नहीं करते। हमने रिसेंटली रेसलमेनिया में भी देखा था कोडी रोड्स के साथ। तो अब ऑफिशियली ब्लड लाइन ख़त्म हो चुकी है और अब हमें शायद ऊसोस और रोमन रेंस के बीच में कुछ हमें मैचेस और फ्यूड्स देखने को मिलेंगे। तो ये फ्यूड काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया, मुझे लग रहा था काफ़ी कुछ होगा, लेकिन अभी थोड़ा बहुत इसमें होगा, आगे मैचेस होंगे, क्योंकि इतना लंबा स्टोरी लाइन है, इतना लंबा फ्यूड है, इतनी लंबी जनरेशन है, तो इतनी आसानी से तो ख़त्म नहीं होगा। तो आगे आने वाले रिव्यूज़ में ये पता चलेगा कि आगे क्या होता है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा मैचेस का और ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है, आपको कुछ जानने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल पर आपको रॉ स्मैकडाउन सबकी रिव्यूज़ हर वीकली टाइमली मिलते हैं, और पेपर व्यूज़ के भी रिव्यूज़ में यहाँ पे आपके लिए लेके आता हूँ, और भी रैंडम वीडियोज़ लेके आता हूँ। आप चैनल पे जाके शॉर्ट्स और वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू।